नाजरीन आदाब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम इतने शौक़ से देखते हैं और आप अपने तमाम मोहब्बतों से नवाजते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मेहरबानी कितना मैं अदा करूं। चलिए आज हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि वो कौन से ममालिक हैं जिसमें लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। जी नंबर 1 पे आता है, आप देख सकते हैं फ़िनलैंड का नाम है। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो डेनमार्क है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नंबर 3 पे जो कंट्री है वो है आइसलैंड। और नंबर 4 पे जो कंट्री है वो आपके सामने है। और नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 पे आते हैं नीदरलैंड्स। इसके अलावा जो और कंट्रीज़ हैं जिनको कि हम टॉप 30 में काउंट कर सकते हैं, उन कंट्रीज़ के नाम आपके सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगापुर का भी नाम है, यूएई का भी नाम है, ताइवान का भी नाम है। और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, ये तमाम कंट्रीज़ हैं जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हैं। ये टॉप 30 कंट्रीज़ के नाम हमने आपके सामने रखे हैं, जिसमें सऊदी अरबिया को भी आप देख सकते हैं। तो आखिर ये कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ के लोग खुश क्यों हैं? तो आइए हम जाने सबसे जो नंबर 1 पे है फ़िनलैंड, उन्हीं के लोगों के बारे में कि वहाँ के लोग आखिर इतने खुश क्यों हैं, बाकी और दिगर ममालिक के लोग खुश क्यों नहीं हैं। एक और बात बता दूँ आपको कि फ़िनलैंड जो है वो अपनी एजुकेशन के लिए भी मशहूर है और वो पिछले 6 सालों से हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे है और उनका एजुकेशन सिस्टम भी नंबर 1 पे चल रहा है। तो यहाँ साफ ज़ाहिर हुआ कि इंसान जितना तालीम याफ्ता होगा, जितनी उसके यहाँ एजुकेशन होगी, उसकी कम्युनिटी में, उसकी सोसाइटी में, उसके नेशन में, उतने ही लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस इंसान के अंदर खुशी पैदा करती है और खुशी लाती है। तो फ़िनलैंड के लोग जो खुश हैं, सबसे पहली बात यह है कि जो उनके यहाँ करप्शन है वो बहुत कम है। बहुत कम क्या, बल्कि है ही नहीं। करप्शन ना होने की वजह से हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, साफ़ सुथरी है और लोग बहुत ही साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके यहाँ जेंडर इक्वलिटी है, कोई ऐसा नहीं है कि मर्द औरत में कोई फ़र्क हो, जैसे कि यहाँ अक्सर कंट्रीज़ में होता है कि देखते हैं कि मर्द की तनख्वाह ज़्यादा है, औरत की कम है सेम काम पे भी, या फिर औरतों के लिए कुछ कुछ काम तो है ही नहीं, उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके यहाँ नहीं है। वहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा और एक सेफ़ एनवायरनमेंट हर एक को मिलता है। वहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है इंसान के लिए। वहाँ पे तमाम तर अपने को सेहतमंद रखने के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। इंसान अगर बीमार हो जाए तो उसे बहुत अच्छी केयर मिलती है, जिसकी बना पे लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। जो वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। ऐसा नहीं कि इंसान अपने खुद गर्जी में और अपनी लालच में आकर के कुछ ऐसे काम कर रहा है, ऐसी कंपनियां खोल रहा है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ खोल रहा है जिससे लोगों का नुकसान हो, पोल्यूशन बढ़ रहा हो, लोगों की सेहत ख़राब हो रही हो, किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी को सामने रख करके ही बनाई जाती हैं। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल टॉप पे है। और यही वजह है कि जब वहाँ पे सोशल सपोर्ट है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और जो उनके बेसिक नीड्स हैं उन नीड्स का ख्याल रखा जाता है। हर एक की बेसिक नीड्स का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। तो यही वजह है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे वो इतनी अच्छी है, जिसकी बना पे वहाँ पे लोग खुश रहते हैं। क्योंकि एक इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? एक इंसान को खाना पीना चाहिए, रहने को मकान चाहिए, करने को काम चाहिए और दिल बहलाने के लिए कुछ तफरीहात चाहिए और एक मोहब्बत प्यार करने के लिए फैमिली, रिश्तेदार और अहबाब चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें किसी को मिल रही हैं तो वो खुश क्यों नहीं होगा? तो देखिए फ़िनलैंड की ये वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि इंसान कैसे खुश रह सकता है। जो सबसे आखिरी बात जो मैं आपको कहूँगी वो ये है कि वहाँ पे वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो इतना परफेक्ट बैलेंस है कि वो काम भी करते हैं मेहनत के साथ, जब ड्यूटी पे हैं तो बिल्कुल मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ है तो पूरा डेडिकेटेड फैमिली के साथ हैं। आपको पता है जब वो फैमिली के साथ हैं तो कोई कॉल भी नहीं करता है, सब समझते हैं ये उनका फैमिली टाइम है तो क्यों उनको डिस्टर्ब करें, है ना? कितने पते की बात। तो दोस्तों ये वो ममालिक हैं जो खुश हैं, तो आइए हम भी खुशियाँ तलाश करें और हम भी चाहें कि हमारा मुल्क भी उन्हीं ममालिक में से हो जो कि जहाँ के लोग खुश व खुर्रम रह सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।